नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फाइव ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने फेसबुक पर विवादित पोस्ट कर दिया है। साक्षी महाराज ने पोस्ट में लोगों को अपनी सुरक्षा के उपाय बताए, साथ ही पुलिस को कायर भी बताया है। अक्सर अपने विवादों और बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले साक्षी महाराज ने अपनी नई फेसबुक पोस्ट में लिखा कि आपके गली मोहल्ले घर पर अचानक भीड़ आ जाए तो बचने के लिए क्या उपाय है, अगर नहीं है तो कुछ कर लीजिए। साक्षी महाराज ने फेसबुक पोस्ट में वर्ग विशेष को चिन्हित करते हुए घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और ओरिजिनल तीर कमान रखने की भी नसीहत दे दी है। उन्होंने पुलिस को कायर और डरपोक बताते हुए लिखा कि जब भीड़ आपके घरों में आएगी तो पुलिस खुद किसी दड़बे में छिप जाएगी। जब लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आएगी। जांच कमेटी में आकर मामला कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी और कुछ ओरिजिनल वाले तीर कमान हमेशा घर में होने चाहिए। साक्षी महाराज उन्नाव सीट से बीजेपी के सांसद हैं। अक्सर उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो विवादों का केंद्र बन जाते हैं। और अब दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी साक्षी महाराज ने जिस तरीके से बयान दिया था, उन्होंने पत्थरबाजों को पत्थर जहाद का नाम दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पत्थरबाजी में विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है। इसके लिए उन्होंने केजरीवाल, गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर कहा था कि इन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया है। इससे पहले साक्षी महाराज ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी भी बताया था। तो देश में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को लेकर धर्म की राजनीति की जा रही है, उस पर अब इसी में उन्नाव से सांसद जो हैं उनका एक बयान सामने आया, उनका विवादित पोस्ट सामने आया। उसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत ठाकुर जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। नेता कांग्रेस से हमारे साथ सीके ठाकुर जी मौजूद हैं और आलोक वत्स जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले वत्स साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगे और साक्षी महाराज को जो पोस्ट है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, साक्षी महाराज का ये अपना बयान हो सकता है, ये पार्टी लाइन का बयान नहीं है। आजकल लोग उग्र होके बहुत उलझुल बातें बोल देते हैं। उसी क्रम में ये भी एक बोल को मैं मानता हूँ। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व में भी इन्होंने कुछ इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं। आजकल के साधु संतों को कुछ हो गया है तो इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। पार्टी लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पार्टी लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वो इस तरीके के विवादित बयान देते हैं। जब पार्टी से लेना देना ही नहीं है तो पार्टी से निकाल ही दीजिए उन्हें बाहर। फिर पार्टी का नेतृत्व वो ये क्यों करते हैं डिसीजन तो उन्नाव से? मुस्कान जी, ये डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उस क्रम में मैं बहुत छोटा अधिकारी है, जो भी कहिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो कोई भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बोल बोलता है जिससे सोशल फैब्रिक बिगड़ता है, चाहे वो किसी दल का हो, ही शुड बी टेकन टू टास्क और उसको उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, निशांत ठाकुर जी आपके पास में आना चाहूंगी। विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समय मौजूद है, क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे जिस तरीके से साक्षी महाराज ने अपना बयान दिया? भाई भाई, धरती बाटी अंबर बाटा, बांट दिया मंदिर मस्जिद को, तुम मत बांटो इंसान को। भारतीय जनता पार्टी की आप पहले से ये नीति है रही है कि फूट डालो नीति करो। अंग्रेजों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती आई है, लेकिन भारत एक उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सहित तो ऐसी सोने की चिड़िया है जो इकट्ठा होकर रहना चाहती है।
लेकिन ये लोग ओपीएम की पुड़िया नहीं निकालते हैं, ओपीएम की निकालकर ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत ठाकुर जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को, तुम मत बांटो, वो बांट दिया भगवान को, तुम मत बांटो इंसान को। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति आप सभी जानते हैं, सभी चैनल जानते हैं, सभी उत्तर प्रदेश सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वयं जानती है कि फूट डालो राजनीति करती है। अभी बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं नेता बीजेपी के आलोक वर्षी, इन्होंने स्वयं बताया कि ये भड़काऊ भाषण है। भड़काऊ भाषण नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ी कहती कि ये इनका निजी बयान है। ये क्या कर पल्ला झाड़ रही है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य साक्षी महाराज स्वयं पुलिस पे ही कार्रवाई पर जवाब उठा रहे हैं, स्वयं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पुलिस बाद में आएगी। ये तो ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े गुरु बैठे हैं, वो स्वयं बता देंगे कि ये अपने पुलिस पर ही जवाब उठा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि पुलिस हमारी सक्षम नहीं है। कि सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ये साक्षी महाराज ने भाषण दिया है, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि ये जो है रखे, और देश में अधर्मता में बांटते हुए देश में दंगा कराने की एक साजिश के तहत इन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नीतियां इसी तरीके से चलती आई है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, सीके ठाकुर जी, आपका भी स्टार्टिंग कमेंट इस पर मैं चाहूंगी। जिस तरीके से साक्षी महाराज ने कहा कि आपको अपने घर में पहले इंतजाम कर लेने चाहिए। जी, ये इनका पहले से ही इनका विचार रहता है किसी भी। मैं निशांत ठाकुर जी, सीके ठाकुर जी से मेरा जवाब था। सीके ठाकुर जी, हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं साक्षी महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ये सब मिल करके एक चक्रव्यूह रचे हैं कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान करो कि देश की जनता का भटकाव उधर हो, देश की जनता धर्म में उलझी रहे और जो भोली भाली जनता है वो धर्म की ओर आकृष्ट हो। यहाँ आर्थिक स्थिति देश का क्या हो रहा है, बेरोजगारों के क्या स्थिति है, ये सब पे कहीं कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को भटकाने के ये सब रास्ते हैं। साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया है अब तो लोगों को क्या करना चाहिए कि हर घर में लाइसेंस देना चाहिए रिवॉल्वर का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब है आपस में लड़ते रहो। पुलिस का क्या काम है, पुलिस कानून के तहत काम करती है, पुलिस अपना काम करती है। जहां दंगा का संभावना होता है उसको रोकती है, जहां जो अपराधी होते हैं उसे गिरफ्तार करके जेल भेजती है। पुलिस का बड़ा दायरा है, अच्छा काम है। लेकिन साक्षी जी महाराज ये क्या बयान देते रहते हैं, सिर्फ लोगों को प्रत्येक दिन भटकाना है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक करके जितनी भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के सारे यूनिट्स को बेचते जा रहे हैं। और बेचने में भी यदि कोई स्टेट, कोई राज्य कह दे कि मुझे खरीदना है, तो कहेगा नहीं, राज्य को नहीं देना। उन्होंने नियम बना दिया कि राज्य सरकारें उसको नहीं खरीदेगी, केंद्र सरकार बेच रही है, केवल प्राइवेट लोगों को देना है। ये अजीब सा नीति बना दिया है। ये सीधी तौर पे जनता को आर्थिक रूप से गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बना करके सिर्फ धर्म के आड़ में अपनी राजनीति करना चाहता है। और ऐसे बयान दे करके लोगों को चाहता है कि 2024 का चुनाव फिर से जीते और फिर से हम देश में शासन करें। जो भी इनके लोग हैं, जो इनके चट्टे बट्टे हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनियों के चला रहे हैं वो चलाएंगे। निश्चित रूप से सिर्फ मोदी जी ये प्रजातंत्र को नहीं, ये व्यापार को चला रहे हैं। इस देश को पूरा व्यापारी का अड्डा बना दिया। जिस ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी और सिर्फ व्यापार करके, उसका मकसद था सिर्फ व्यापार करना, वो व्यापार करने के लिए इस देश को अड्डा बना दिया है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, किसी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी है, मैं ये नहीं कहा हूं कि अडानी अंबानी सिर्फ है। आप देखेंगे कि एक साल में सिर्फ अडानी का कितना आय बढ़ गया, अडानी कंपनी का। तो ये कहां से हो रहा है? निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, यहाँ के वित्त मंत्री जी सिर्फ ऐसे कंपनियों को बढ़ावा देती है जो उनके लिए खड़ी रहती है। तो ये देश पुनः आर्थिक गुलाम होते जा रही है। इससे रक्षा करने की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। आप कल ही देखा कि जो राणा साहब हैं, पति पत्नी दोनों, महाराष्ट्र में क्या करके अभी पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई है। इस ढंग से इस देश को आर्थिक गुलामी करके मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों को भटकाव मन करके 2024 में पुनः सत्ता में आना चाहते हैं।
यही ठीक है, उनकी आलोक नीति है। वत्स जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ सीके साक्षी ठाकुर जी महाराज आपके कल पास। बोलेंगे। आलोक वत्स जी, खुद सीके ठाकुर जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इस तरीके की बयानबाजी करके एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है 2024 के चुनावों में, और दूसरी तरफ निशान ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपने अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। आपने ये बात कहकर पल्ला झाड़ दिया है कि उनका ये जो बयान है वो सार्वजनिक नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा। व्यक्तिगत है, ये उनका बयान व्यक्तिगत है मुस्कान जी, मैंने ये कहा। ठीक है, ये तो इसी पार्टी बात से तो लाइन का पल्ला झाड़ा बयान आपने। नहीं है। देखिए, अगर कोई आदमी कोई विवादित बोल देता है जो पार्टी लाइन का नहीं है, तो मुझे तो यही कहना पड़ेगा ना, वो उनके अपने बोल हैं। और वो पूर्व में भी इस तरीके की बातें करते रहे। उन्होंने तो ना जाने लेकिन कितनी बार उससे ऐसे बातें कर दी, यही तो मेरा सवाल फिर आपसे, फिर कार्रवाई क्यों नहीं तो हुई उन पर? उससे पार्टी ने क्या तो कहा है कि हाँ ये जो बोल रहे हो हमारा बयान है। नेतृत्व तो की वो सबसे पार्टी का बड़ी कर रहे हैं ना पार्टी इस है। समय उन्नाव से। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इक्के दुक्के इस तरीके के लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा जो मेरे इस तरीके के बयानों से पार्टी की छवि तो खराब हो रही है ना वत्स साहब। इसके जो ठाकुर जी ने उनके पहले जो निशान ठाकुर जी ने बोला कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने का काम करते हैं, इसका कोई प्रूफ है इनके पास? हमने जो भी कार्य किया, हमने अगर पेयजल दिया, एक एक घर को दिया, हमने सड़कें बनाई तो सबके इस्तेमाल के लिए बनाई, हमने एयरपोर्ट का विस्तार किया तो सबको उससे सुविधा मिला, हमने शौचालय बनाए तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत घरों का निर्माण किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। तो बांटने का, सिर चढ़ाने का काम तो ये करते हैं, अफ्तारी पार्टी ये देते हैं, मुसलमानी टोपी इनके नेता पहन के। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास वत्स साहब, आपकी बात भी पूरा सुनूंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वत्स साहब, आप अपनी बात पूरी करें। तो ये सारी जो योजनाएं हैं जिससे समाज के हर तबके को हमने लाभ पहुंचाया है, इसी का कारण है कि जब कहीं भी चुनाव हो रहा है तो हम वापसी कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट रिलीफ दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग एक पर्टिकुलर समुदाय को इस तरीके से आत्मसात किए हुए हैं, गले लगाए हुए हैं, पूरे दुनिया में प्रदर्शित है। मुसलमानी टोपी पहन के ये जो अभी एक पार्टी होती है अफ्तार की, लगातार वो देना अपने आप को उनके साथ, इस हम अपीजमेंट टू नन करते हैं। समान विचारधारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम और आपसी सौहार्द, आज जितने भी पत्थर फेंके गए हैं वो मस्जिद से ही फेंके गए हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, अब ये फैक्ट्री का उत्पादन पूरे देश में हो रहा है। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है इन चीजों को? ये सब सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। और जो हमारे आप तो इनडायरेक्टली उनकी बातों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, साक्षी महाराज ने जो पोस्ट किया। देखिए, साक्षी महाराज ने जो कहा वो आर्ट प्रोटेक्शन की बात कही, अपने प्रोटेक्शन के लिए। बात तो वही है ना, अपने प्रोटेक्शन की बात कही तो बात तो सीधे कानून व्यवस्था पर उठे ना। कानून व्यवस्था का हवाला देती थकते नहीं है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। उन्होंने किसी को मारने मारपीट की बात तो नहीं की। और तीर कमान किस लिए रखे जाएंगे? ओवैसी के भाषण को सुना, ओवैसी के भाई को 15 मिनट के लिए हमारे हाथ खोल दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को रोक देगा, इस तरीके का भाषण तो नहीं दिया साक्षी महाराज ने। लेकिन ये तो कह दिया कि अगर आपके घर में घुसे तो तीर कमान रखिए उनके लिए। मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं प्रतिरोध तो करूंगा ही। तो मेरे पास तो फिर कानून व्यवस्था किस नाम की उत्तर प्रदेश में? अरे उस समय पुलिस को थोड़ी बुलाने जाएगा आदमी, रात के 2 बजे कोई अटैक कर दे तो।
हम तो कुछ तो सेल्फ प्रोटेक्शन। अच्छा, कौन है जो अपने घर में डंडा नहीं रखता है? चलिए ठीक कौन है, है अपने घर ठीक में है। नहीं ये रखता है? बात साफ साबित हो गई है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, ये व्यक्तिगत नहीं, पार्टी का ही बयान आप बता रहे हैं और आप ही उनके बयान का समर्थन पार्टी का करते क्या? नजर आ रहे हैं। आपकी बातें जी उनका नहीं बयान का मुस्कान समर्थन जी, बताती हैं। ठीक है ठाकुर साहब, निशान ठाकुर जी, मुस्कान मैं आ मुस्कान रही हूँ जी, वत्स साहब मेरी आपके पास बात फिर को से। तो नहीं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। आपकी बातें खुद बता मैं रही है जरा किस तरीके से आप बयान दे रहे हैं। मैं जरा सीके ठाकुर जी के बात पर आना चाहता हूँ। साथी इन्होंने कहा ठीक है, कि चलिए सारी निशान चीज ठाकुर जी, मैं अडानी लौटूंगी एक बार फिर अंबानी से आपके पास। जल्दी से अपनी बात रखिएगा सीके ठाकुर जी के बयान पे। सारे चीजें हम बेच रहे हैं। भाई अमेरिका में प्राइवेट स्टेशन है तो वहां के लोग खुशी नहीं है क्या? और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सच्चाई यही है कि अगर किसी बस स्टैंड से प्राइवेट बस लीजिए और उसमें कोई तकलीफ आए तो आप 10 तरह की बातें कर सकते हैं कि सरकारी बस का अगर हवा निकल गया रास्ते में तो चुपचाप बैठे रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगा, कितना भी सिर फोड़ लीजिए। तो अच्छी आज जियो का नेटवर्क हर आदमी खरीद रहा है। बीएसएनएल फेल है, एमटीएनएल फेल है। तो जो अच्छी चीज है उसको अच्छा करने के लिए आपको अच्छी सुविधा मिले, आप तो हर चलिए ठीक है, चीज की ठीक है वत्स साहब, ठीक है, समय की भी कमी है। निशान ठाकुर जी अपनी बात रखें। एएनबी नेशनल चैनल के माध्यम से, एएनबी नेशनल चैनल पे मुस्कान जी की डिबेट के माध्यम से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान की तरफ पक्ष रखते हुए। इस तरीके से तो इनका यह कहना गलत होगा कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन जैसे कि कांग्रेस के साथी ने भी बताया और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथी भी इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पुलिस के कार्यशैली पर ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, उस बात को भी आप एक तरफ मद्देनजर कीजिए, लेकिन ये भारत एक धार्मिक देश है, इसमें सारी सौंदर्यता भारत की सोने की चिड़िया में बसी हुई है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके ये देश में झगड़ा चाहते हैं। आप देख लीजिए पूरा उत्तर प्रदेश सहित भारत, पूरा संपूर्ण भारत दंगों के माध्यम से त्राही है। पिछली सरकारों के रिकॉर्ड उठा लीजिए या इस सरकार के रिकॉर्ड उठा लीजिए, अगर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की जाए, अगर केवल ही उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे या साक्षी महाराज की बात करेंगे या माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान आदित्यनाथ जी की बात करेंगे, तो स्वयं इससे पता लग रहा है कि जिन आदर्शों के माध्यम से, जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से, जिस प्रोटोकॉल एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है उस पर काम नहीं कर रही है। ध्यान भटका करके ओटीएम की पुड़िया निकाल करके जनता को गुमराह करना चाहती है। जैसे मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी बता रहे हैं कि इनका एक एजेंडा, एक प्रारूप बन चुका है कि रोज नई बातें लाओ और देश की सौंदर्यता, धर्मिकता को बिगाड़ो और बिगाड़ करके भटकाऊ भाषण दीजिए जिससे भारतीय दंगा हो और दंगा होकर जिसकी फूट का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दूसरी धार्मिक पार्टी इस बात का फायदा उठा ले। लेकिन देश की जनता तब जान चुकी है, जैसे विपक्ष में समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आई है, इनका जनादेश बढ़ा है, ये दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए क्रू नीतियों वाले रथ को ये रोक सकती है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है जन नीतियों के विरोध खड़ी है। साक्षी महाराज का यह बयान निजी है, बिल्कुल नहीं हो सकता, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। ठीक है, सीके ठाकुर जी। जी अभी आलोक भाई का मैं सुन रहा था। आलोक भाई ने जो कहा ये बिल्कुल तथ्य से बिल्कुल अलग है। देश को आप जिस दिशा में ले जाना चाह, आपका कोई भी ऐसा काम जो आप कह रहे 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया वो आप 7 साल में नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने 700 वर्ष में भी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के गए हैं, जिस ढंग से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोगों को ये दुहाई देते हैं कि मैंने गैस दे दिया, मैंने ये गैस कनेक्शन दिया, मैंने राशन दे दिया। ये राशन देने से काम नहीं चलने वाला आलोक भाई। लोगों को भोजन चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, जो अपने ऊपर डिपेंड होकर के काम कर सके। आप भोजन बांटने से काम नहीं चलेगा, आपको उनको रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। आप किसी प्राइवेट कंपनी को मत बेचिए, क्योंकि जो आदमी सरकारी कंपनी में काम करते थे, जो पीएसयू में काम करते थे, जिनकी नौकरी में लाख रुपए तनख्वाह होती थी, आज वही प्राइवेट कंपनी उसको 10,000 रुपए में रोक करके रख दी है। आप उसके इनकम का साधन कैसे बढ़ेगा, उनके हाथ में पैसे कैसे आएंगे? जिस ढंग से पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गया है और अन्य खाद्यान्न का जो भी सब कुछ है
काफी आगे चला गया है। उस ढंग से आपको उनकी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। आप हमें भगवान की पूजा हम सब दिन करते आ रहे हैं। बचपन से मैंने भगवान के शरण में गया, लेकिन आज लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। आप लोग केवल रोजगार मुहैया कराइए, देश की तरक्की करे, देश विकास करे। जब चुनाव आता है तो आप पाकिस्तान को सामने ले आते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, मंदिर को सामने ले आते हैं। आपको पता होना चाहिए मुस्कान जी कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में 101 मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और उस मंदिर के माध्यम से वहां के जितने भी लोकसभा सीट्स है उसको प्रभावित करके ये चुनाव में जाने चाहते हैं। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पर इनका कहीं ध्यान नहीं है। लोगों को इसी राम और रहीम में फंसा करके ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। देश को जिस ढंग से गुलाम बनाया वह अपना राजनीति करना चाहते हैं। इनका यही तथ्य है और कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है आलोक, बस जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की कमी मेरे पास। मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या मंदिरों का जीर्णोद्धार करना अपराध है? हमारे प्रगति के जो सूचकांक है वो कहां भेज दिए, कहां ऊपर चढ़ा दिया हमने, ये आप भूल गए? 30 किलोमीटर पर डे रोड का निर्माण हो रहा है। मेट्रो रेल द्रुत गति से सारों जगह उसका जाल फैल रहा है। हिंदुस्तान में एयरपोर्ट का जाल कितनी जगह फैला दिया, हर जगह एम्स का फैलाव किया गया, हर जगह शिक्षण संस्थान में उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कितने लाख शौचालय का निर्माण हुआ, इरेडिकेट कर दिया लोगों को सड़कों पे शौच करने से। कितने जगह कितने लाखों गरीबों को हमने घर मुहैया कराया। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया? कौन से घोटाले कर दिए? एक घोटाले का नाम पहले की होता था, गरीबों के लिए मुहैया पहले होता था। गरीब की साइकिल के लिए उतना रोड की जरूरत नहीं है। आप देश की सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेराबंदी करिए, लेकिन देश के इंटरनल सेक्शन में जितना रोड चाहिए उतना कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करिए, फैक्ट्री बनाइए। 4,82,000 अरब का घोटाला आपके रिजिम में हुआ। आपके सारे बड़े नेता बेल पर है। सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर। आपका एक तो वो मुस्लिम लीडर थे, वो मर गए, वो भी बेल पे थे। आपके चिदम्बरम बेल पे। ठीक है वत्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से साक्षी महाराज का पोस्ट जो है वो लगातार अब वायरल होता जा रहा है और उस पोस्ट की वजह से जो विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़। नमस्कार।